अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज का टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश में एक वीडियो किया था और उस वीडियो में हमने सेंटेंस को डिस्कस किया था और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। जैसे दोस्तों आपको मालूम है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और वो दो हिस्से जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस के हिस्से होते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है। दोस्तों, सब्जेक्ट हमारे पास है डूअर ऑफ एन एक्शन आर अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस अबाउट विच वी टॉक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर अगर हम किसी शख्स के बारे में बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट है, या फिर अगर किसी चीज के बारे में हम बात करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, या फिर अगर किसी जगह के बारे में हम बात करते हैं किसी भी जुमले में तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों, चले जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ के कैसे वो हमारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, द बॉयज वर प्लेइंग एट द स्टेशन। द बॉयज वर प्लेइंग एट द स्टेशन। लड़के स्टेशन पे खेल रहे थे। अब यहां पे दोस्तों द बॉयज हमारे पास क्या होगा? ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है क्यों? क्योंकि ये डूअर ऑफ एन एक्शन है। एक्शन क्या है इस जुमले में दोस्तों? प्लेइंग क्या है? ये प्लेइंग जो है वो एक एक्शन है। दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं दोस्तों। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। अब यहां पे नेचर जो है वो सब्जेक्ट है इस जुमले का। क्यों? क्योंकि इस नेचर के बारे में बात हो रहा है। तीसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। थर्ड एग्जांपल है दोस्तों, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इस जुमले में इस्लामाबाद क्या है? वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात हो रहा है। यहां डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि किसी प्लेस के बारे में बात हो रहा हो तो वो प्लेस भी सब्जेक्ट बन सकता है। यहां पे ये प्लेस है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 4, रोज इज रिच इन कलर। रोज इज रिच इन कलर। अब यहां पे रोज जो है वो आपका सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात हो रही जुमले में, जो कि हम थिंक में इसको काउंट कर सकते हैं। अब एक और नोट है दोस्तों, इस नोट पे गौर करना है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं और प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक टाइप ऑफ सेंटेंस था जिसको हम एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते थे। एम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें हुक्म दिया जाता है। और एम्पेरेटिव सेंटेंस में इस हमेशा अमूमन हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं या सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही से अंडरस्टूड है कि जिससे बात हो रहा है वो सेकंड पर्सन ही है। तो इसका मकसद है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो गया एम्पेरेटिव सेंटेंस में, जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो सेकंड पर्सन आपके पास क्या है? यू। एम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। अगर किसी से कहा जाता है कि दरवाजे को बंद करे तो इसका मकसद है वो सेकंड पर्सन से बात हो रही है, यू से बात हो रही है। आए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स है दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लोज द डोर। दरवाजा बंद करें। अब यहां ब्रैकेट में यू लिखा है जो कि रेड कलर में है। यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है जो कि इस जुमले का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहां पे हमने मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि इस जुमले का सब्जेक्ट हमेशा यू है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं दोस्तों। सिट डाउन। अब सिट डाउन
ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका फिर से सब्जेक्ट यू है जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स है। थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं दोस्तों। थैंक हिम, उससे शुक्रिया कहें, ठीक है, उसको थैंक यू कहे या उससे शुक्रिया कहे। तो अब यहां पे क्या है, ये आपके पास फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया और इसका सब्जेक्ट यू है, लेकिन इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि सेकंड पर्सन से बात हो रहा है। तो ये थी दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में जो कि आज हमने बात की है। अब हम जाते हैं प्रेडिकेट की तरफ। दोस्तों प्रेडिकेट क्या है, व्हाट इज प्रेडिकेट, हम उसकी डिफिनेशन करते हैं। प्रेडिकेट की डिफिनेशन हमारे पास है दोस्तों, प्रेडिकेट का द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। यानी जुमले का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई खबर दे या कुछ बता दे, उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। उस जुमले का प्रेडिकेट कहा जाता है। कैसे खबर देगा, मिसाल के तौर पर आए एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है, द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। अब इस जुमले में द बॉय क्या है, आपके पास सब्जेक्ट हो गया, और जो रेड हिस्सा है, रेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये प्रेडिकेट है। क्यों प्रेडिकेट कहा जाता है? क्योंकि ये हमें इस बॉय के बारे में कुछ खबर दे रहा है, तो इसलिए इसको प्रेडिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, द नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। अब यहां पे नेचर फिर से सब्जेक्ट और ये रेड पार्ट इज द बेस्ट फिजिशियन जो है वो प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि ये नेचर के बारे में खबर दे रहा है, नेचर के बारे में कुछ इस जुमले में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद फिर से सब्जेक्ट हो गया और इस जुमले में इस्लामाबाद के बारे में बात हो रहा है। इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टेल्स अस समथिंग अबाउट इस्लामाबाद। तो यहां पे जो आपके पास इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये रेड पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है ये प्रेडिकेट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, रोज इज रेड इन कलर। फिर से रोज सब्जेक्ट और ये रेड पार्ट ऑफ सेंटेंस जो इज रेड इन कलर है, जो हमें खबर दे रहा है, रोज के बारे में कुछ बता रहा है। दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट। नंबर 5 एग्जांपल है, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन इज सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस। हमारे सेंटेंस का जुमले का फाइल है यानी सब्जेक्ट है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है यानी बाकी हिस्सा जो जुमले का है, इन्वेंटेड, फोनोग्राफ वगैरह, ये क्या है, ये आपके पास बनेगा प्रेडिकेट, क्योंकि ये खबर दे रहा है किसके बारे में, एडिसन के बारे में। तो ये थे दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। 6, अकबर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अकबर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहां पे क्या है दोस्तों, अकबर जो है वो आपका सब्जेक्ट है और जो हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ये प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है, अकबर के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ खबर दे रहा है, कोई खबर दे रहा है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट समझ आया होगा, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।